हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला इंपॉर्टेंट वीडियो, जरूर इस वीडियो को पूरा देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग बात करने वाले मल्टीपल स्टॉक से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ खबरें आ रही है, अपडेट्स है, कुछ कंपनी के Q2 के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। चलो एक एक स्टॉक को कवर करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सेरा सैनिटाइवेयर लिमिटेड। ये जो कंपनी है, इन्होंने जो नंबर्स यहाँ पे दिखाए, बहुत ही अच्छे नंबर्स दिखाए, शानदार नंबर यहाँ पे दिखाए कंपनी के स्टैंड अलोन। उसी के साथ साथ कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को यहाँ पे मिला है। दोस्तों अगेन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मैं जब भी किसी भी नंबर्स के प्रति यहाँ पे बोलता हूँ कि नंबर अच्छे हैं या फिर बहुत अच्छे या फिर ख़राब है या फिर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अगेन एंड अगेन मैं आपको हाईलाइट करके बोलना चाहूँगा, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। मेरे बोलने के मुताबिक स्टॉक यहाँ पे चलेगा नहीं, वो तो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा या फिर जब भी मतलब बाज़ार ओपन हो जाएगा। कल शायद से बाज़ार बंद है, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना होता है कि चेक करना होता है कि बाजार को नंबर कैसे लगे। तो हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है, अलग अलग होता है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से यस, सेरा सैनिटाइवेयर ने अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखाए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे मॉट टेक पैकेजिंग लिमिटेड, इस कंपनी ने भी हम लोग को शानदार नंबर दिखाए हैं। एंड ये कंपनी तो मतलब बिजनेस मॉडल के हिसाब से समझने के लिए भी ईजी है। मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस यहाँ पे बना के रखे हुए थे, आप लोगों ने देखा भी होगा। पैकेजिंग से रिलेटेड इनका यहाँ पे बिजनेस है, हर क्षेत्र में ये कंपनी काम करती है। और हर एक क्षेत्र में सेक्टर की बात करूँ तो कॉम्पिटिटर, सभी के सभी कॉम्पिटिटर यहाँ पे इन्हीं के पास अपना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। मतलब ये बात पता चलती है कि इनका बिजनेस कितना सॉलिड है। अभी सॉलिड है इसका अर्थ नहीं कि नहीं गिरेगा करके, कभी ना कभी तो गिरेंगे ही शेयर्स। मतलब तभी हम लोगों का ये जो बिजनेस के प्रति जो हम लोगों ने चीज़ों को देखा है ना, तब वो कॉन्फिडेंस हमें काम आएगा। अरे नहीं, इसका बिजनेस अच्छा है, आज नहीं तो कल ये वापस हम लोग को कंपनी ऊपर भागते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक तरफा रैली नहीं दिखाता है। मॉट टेक पैकेजिंग की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके नंबर्स भी देखा गया तो यहाँ पे ओके ओके टाइप के नंबर है। ऐसा भी नहीं कि बहुत सुपर डुपर ग्रेट नंबर है, या फिर ऐसा भी नहीं कि वाहियात नंबर है। ओके ओके टाइप के नंबर्स देखने को यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों टाइटन कंपनी। टाइटन तो वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, हर किसी का रहेगा ही रहेगा। कोई भी मतलब बोलते हैं ना, आराम से आपको ये स्टॉक रेकमेंड कर सकता है ही वैसे ये कंपनी। पर्सनली मुझे नंबर्स ये अच्छे लगे थे, बट बाजार को नंबर देखिए कैसे लगे। ओवरऑल एग्रीगेट परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं ठीक लगे, इतना भी कुछ खास एक्सट्रीम गिरावट भी नहीं है, एक्सट्रीम तेजी भी नहीं है। बट मैं पर्सनली यहाँ पे बहुत अच्छा खासा खुश हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एंड इतने टॉप लेवल पे अच्छे नंबर्स को मेंटेन करना ये बहुत टफ होता है। टाइटन ने ये परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। एंड मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ये कंपनी गिरे, 30% गिरे, 40% गिरे, मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इस कंपनी के बिजनेस को जानता हूँ। अभी जिसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, वो बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, 30-40% मेरा पोर्टफोलियो नीचे आ जाएगा, शेयर नीचे जाएगा, नुकसान होगा। तो यही बात है दोस्तों, यही फ़र्क आपको समझना है कि अच्छी कंपनी हमें सस्ते दाम में मिले, इसके लिए हमेशा आप लोगों ने प्रे करना होता है। जैसे कि आप बोलते हो ना कि यहाँ पे डिस्काउंट कब आ रहा है अमेजोन के ऊपर, यहाँ पे कभी फेस्टिवल सीजन कब आ रहा है, मुझे आईफोन सस्ते में लेना है, वो कैसे समझ में आता है, वैसे ही आपको स्टॉक के बारे में भी समझ में आना चाहिए। तो ये कंपनी है तो फैंटास्टिक। मैं चाहूँगा कि कभी ना कभी ये 30-40% गिर जाए, चांसेस तो बहुत ही कम है। अगर ये 30-40% गिरेगा ना, तो मार्केट में तबाही होगी, तबाही। मतलब कुछ तो ऐसी खबरें रहेगी जिसके चलते पूरा बाजार ही नीचे रहेगा। इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर इतना नीचे टाइटन नहीं आता है, बट अगर आ गया तो अच्छी बात रहेगी। देख लेते हैं क्या ये हमारी इच्छा पूरी होती है कि नहीं, अगर हो गया तो अच्छा ही है। बट फिलहाल नंबर्स के प्रति रिएक्शन की बात करें तो ओके ओके टाइप का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। दैन बात करेंगे वन ऑफ माई मिड कैप टाइप का फेवरेट स्टॉक विनाती ऑर्गेनिक्स। इसके भी नंबर्स देखने को मिले, ड्यूरिंग द बाजार ही नंबर आए हैं ज़्यादा रिएक्शन के लिए। वैसे ठीक है, सफिशिएंट टाइम मिला था, जैसे नंबर आए आप देख सकते हैं अच्छी तेज़ी देखने को मिली। देन सडनली प्रॉफिट बुकिंग हो गई। जैसे मैंने आपको कहा कि एक नंबर्स पढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम मतलब लगता है दोस्तों। यहाँ पे जो भी नंबर्स हम लोग देखते हैं ना, वो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 2 पेज के नंबर्स नहीं रहते हैं, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड, उसके पीछे भी बहुत सारे नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ने होते हैं। उसी के साथ साथ नीचे नोट्स लिखे हुए रहते हैं, बैलेंस शीट पढ़नी होती है, कंपनी के मैनेजमेंट रहते हैं उनकी कमेंट्री पढ़नी होती है, बहुत सारी फोरकास्टिंग से रिलेटेड बातें उन्होंने लिखी रहती है। अगेन कहना चाहूँगा, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए पूरा नंबर पढ़ना प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट यहाँ पे रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ओवरव्यू कर लेते हैं। ओवरव्यू के हिसाब से विनाती ऑर्गेनिक के नंबर मुझे तो अच्छे यहाँ पे लगे हैं। एंड आप चाहो तो इस कंपनी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा यहाँ पे ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कंपनी के पहले बिजनेस को आप समझो, वरना ये भी कभी ना कभी स्टॉक नीचे आएगा 20-30-40% एंड आप भागने की बात करोगे। आप देख सकते हैं ये भी कंपनी कैसी है, एक मिड कैप टाइप का स्टॉक है,
10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। भविष्य में ये कंपनी 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप तक जाने का दमखम रखती है, इतनी शानदार कंपनी है। बट उसके पहले भी मल्टीपल साइकिल से उनको गुजरना पड़ेगा। मल्टीपल साइकिल मतलब गिरावट वाली भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी, बट कंपनी है कमाल की, ज़रूर इसके ऊपर फोकस रख सकते हो। देन वन ऑफ अस फेवरेट स्टॉक, एटलीस्ट मेरा तो पर्सनली फेवरेट है, बिजनेस मॉडल भी मैंने आपको भयंकर बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बताया है। एंड अभी तक की जो रिटर्न्स हम लोग को मिले हैं वो शानदार रिटर्न्स मिले। एक बार तो हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन बोनस स्प्लिट भी यहाँ पे मिल चुका है। एफएल इंडिया, मैंने बहुत बार आप लोगों को आसान भाषा में ही समझाया था कि जैसे हम लोग पूरे मतलब पहले 90s के बच्चे टीवी के सामने बैठते थे तो एड एजेंसी कहाँ पे जाती थी, टेलीविजन मतलब जो कंपनीज है चैनल्स के पास जाती थी, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट आती थी। अभी भी लोग टीवी देखते हैं, बट अभी पूरा ट्रैफिक कहाँ पे आ गया, स्मार्टफोन के ऊपर। सो एड रेवेन्यू के चलते एफएल इंडिया बहुत धमाकेदार यहाँ पे पैसा कमाते हैं। इस वक्त के भी इनके नंबर्स अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो अभी बाजार को अच्छे लगते हैं कि नहीं, अभी कल जैसे मैंने बोला बाजार तो बंद रहेगा, परसों के दिन हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। बट ये कंपनी में हमेशा आप लोगों को वार्न करता हूँ, डेटा के चलते कभी भी कोई कानून सामने आ जाता है तो इस कंपनी को मतलब बोलते हैं ना कभी भी झटका लग सकता है। मैं अगेन एंड अगेन आप लोगों को ये वार्निंग दे रहा हूँ, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, वरना देखा गया तो कंपनी में नाम रखने लायक कोई भी ऐसी खराब बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, अगेन यहाँ पे अभी ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती है। कुछ लोग थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, सर ये क्यों ऐसे खराब स्टॉक्स को कवर करते हो। देखिए मैंने चैनल स्टार्ट किया था रिटेल इन्वेस्टर को ही स्टॉक मार्केट के प्रति जागरूक करने के लिए, तो अभी भी बहुत सारे नए नए लोग जुड़ते रहते हैं यहाँ पे, तो उनके सवाल यहाँ पे रहते हैं। देखिए जब आप नए थे आपका भी पहला स्टॉक पेनी स्टॉक ही होगा, मैंने भी शुरुआत की थी, मैंने भी पेनी स्टॉक से छोटे स्टॉक से स्टार्ट की थी। तो ये जो नए लोग आते हैं उनको भी ये पॉइंट्स मुझे कवर करके अपडेट करके यहाँ पे बताना पड़ता है। सो सुजलॉन एनर्जी से रिलेटेड जो भी लोग सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों, दूर रहिए, कोई यहाँ पे नहीं है। अगर आपको यहाँ पे पैसा लगाना है ना तो लर्निंग के लिए छोटा मोटा 50-20 रुपया लगा दीजिए सीखने के लिए। अगर आप यहाँ पे 10-20 हज़ार रुपया लगा देते हो ना, ऐसी बात है नहीं कि आपका पैसा डूबेगा, आपका ग्रो भी हो सकता है, बट आपको लक के ऊपर फिर चलना पड़ेगा। कोई किस्मत के हिसाब से कोई अगर अच्छी खबर आ गई, कोई खरीद रहा है इसको या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो वो किस्मत के हिसाब से चलना पड़ेगा। खुद के दम के ऊपर ये कंपनी लंबी पारी नहीं खेल सकती, एटलीस्ट अभी के हिसाब से तो नहीं चल सकती। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। सिमिलर वे येस बैंक की भी अगर मैं बात करूँ, नो डाउट पेनी स्टॉक में देखा गया तो येस बैंक कंपैरेटिवली थोड़ा स्टेबल है। आरबीआई की वजह से वो स्टेबिलिटी जरूर नजर आई थी, बट वो अभी लॉकिंग खत्म होने वाला है, उसके बाद इनका असली पिक्चर समझ में आएगा। जब बाकी के लोग पैसा निकाल देंगे, क्या पता है वापस 10 तक आ जाए तो वो चीज़ आप लोगों ने संभल कर यहाँ पे रहनी चाहिए। इमोशनली यहाँ पे डिसीजन नहीं लेने, जो भी इमोशनली डिसीजन लेता है स्टॉक मार्केट में वो 1-2 बार पैसा कमा लेगा, बार बार नहीं कमा पाएगा, और हमें बार बार पैसा कमाना है। सो अगेन कहना चाहूँगा येस बैंक में भी आप लर्निंग के लिए फोकस रख सकते हो। अर्निंग के लिए मैं तो पर्सनली अभी तक फिलहाल इसको कंसिडर नहीं करता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हुआ। अदानी विल्मार अच्छी कंपनी है, आप चाहो तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। मल्टीपल टाइम्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, जोश में आके लोग पैसा लगा देते हैं जब तेजी आ जाती है तो, बट फिर भी आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो स्टॉक को। अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी यहाँ पे नहीं है। वैल्यूएशन से रिलेटेड थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती है, बट ओवरऑल अदानी का ज़माना भी चल रहा है, इनके बिजनेस में भी दम है। थोड़ा सा जो इंपोर्ट ड्यूटी से रिलेटेड जो सरकार ने रेस्ट्रिक्शन हटा दिए थे, जिसके चलते एडिबल ऑयल का मार्केट में दाम नीचे आ गए, तो इनको थोड़ा सा फर्क पड़ा था, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही पड़ा था, बट फिर भी इतना खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी देखिए स्टॉक में ज़्यादा गिरावट नहीं है। तो अच्छा खासा बड़े बड़े लोगों ने भी पैसा लगा के रखा हुआ है, आपका पैसा आपको जरूर यहाँ पे मिल जाएगा, बट टाइम देना पड़ेगा। देन बात करेंगे दोस्तों विप्रो, ये स्टॉक से रिलेटेड हमेशा सवाल आते रहते हैं। विप्रो की बात करें, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करें, इनमें एक ही सवाल कॉमन मुझे पूछा जाता है, सर क्या हम लोग यहाँ पे एवरेज करें। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आपको एवरेज करना है आपको खुद से ये पूछना पड़ेगा। देखिए आप यूट्यूब के ऊपर किसी को भी पूछ दो, बोलने के लिए क्या जाता है, पैसा आपका लगने वाला है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि बिजनेस, आपने वो बिजनेस को समझना है, आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ कि आने वाले 5 साल में ये कंपनी अच्छी करेगी, बिजनेस इसका अच्छा करे। ऐसा बोलने के लिए नहीं बोलने का हाँ सर मुझे लगता है, ऐसा नहीं। एक्चुअल में आपकी वो रिसर्च होनी चाहिए। अगर वो रिसर्च है आपकी, आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी अच्छी करेगी, देन आप एवरेज के लिए यहाँ पे जा सकते हो, चाहे वो विप्रो हो या फिर आईएक्स। किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था सर क्या मैं एवरेज करूँ, मैंने उनको 2 ही सवाल पूछे, ये कंपनी से रिलेटेड ये कंपनी करती क्या है, रिप्लाई नहीं है। तो ये चीज़ें समझ में आती है कि बस लोग ऐसे ही प्राइस देख के या फिर मोमेंटम देख के जो स्टॉक भाग रहा है, अभी आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा आरवीएनएल आईआरएफसी कैसे भागना स्टार्ट किए, तो अभी भीड़ वहाँ पे चली जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे तो आप जिस दिन वो स्टॉक नीचे आएगा फिर आप फील करोगे कि मैं ट्रैप हुआ हूँ करके। तो बिजनेस समझ में आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि मार्केट अनसर्टन रहता है, ये गिरने के लिए यहाँ से भी और गिर सकते हैं। सो इनके बिजनेस खराब नहीं है। विप्रो की भी बात करें, आईईएक्स की भी अगर हम लोग बात करें तो इनके बिजनेस खराब नहीं है, बट अगर आपको एवरेज करना है तो आपको इनके बिजनेस को जड़ से समझना पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम लोगों को बिजनेस ही समझ में यहाँ पे नहीं आता है। अगर आपको बिजनेस समझ में नहीं आता तो आप एवरेज करते जाओगे और नीचे जाए जितना स्टॉक जाएगा आप मतलब बोलते हैं ना डर डर के एवरेज करोगे। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन कह रहा हूँ टेलीग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर
किसी को फर्क नहीं पड़ता है, हर कोई बोल देगा हाँ खरीद लो करके, पैसा किसका लगने वाला है, आपका। तो ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी, ये मेहनत का काम है, एंड इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, अटक जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे सिमिलर वे मुथूट फाइनेंस से रिलेटेड भी। सर क्या हम लोग एवरेज करें, आज के दिन भागा ठीक है, आज भागा है कल वापस नीचे आ जाएगा। बिजनेस, क्या गोल्ड लोन से रिलेटेड बिजनेस आपको अच्छा लगता है? अगर आपको बिजनेस ही अच्छा नहीं लगता है तो फिर किस बात का इन्वेस्टमेंट? अगर आपको लगता है नहीं नहीं गोल्ड से रिलेटेड इंडिया में अच्छा बिजनेस होता है, किसी को क्विक फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी तो वो गोल्ड से रिलेटेड लोन रेस कर सकता है, तो इसके चलते गोल्ड लोन में अच्छा स्कोप है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। एंड देखा गया तो ये कंपनी भी अच्छी है, अपने क्षेत्र में नंबर 1 ये काम यहाँ पे करती है। मनप्पुरम फाइनेंस तो कुछ खास कर ही नहीं रहा है, तो मुथूट फाइनेंस अच्छा यहाँ पे कर सकता है। बट ओवरऑल किसी को पूछने मत बैठ जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कितना रिपीटेशन किया है, देखिए पैसा आपका है, बिजनेस आपको समझना है, क्योंकि आज नहीं तो कल हर किसी स्टॉक में गिरावट होती ही होती है, तब टेस्ट होता है आपने कितना उस बिजनेस के बारे में जाना है। अगर आपको बिजनेस के बारे में नहीं पता है, आप ब्लैंक ही घूमते रहोगे। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मुथूट फाइनेंस भी कोई एरी गेरी नत्थु गेरी कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है। सो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। देन आरती सर्फ, ये तो एक रिस्की छोटा कंपनी है, एंड इसके नंबर भी इतने खास नहीं थे, इसलिए 6% यहाँ पे गिरा है, बट फिर भी आरती ग्रुप से बिलोंग करता है, आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। माइक्रो कैप है, ये पता होना चाहिए। देन दोस्तों शॉकिंग कंपनी मैरिको, एक बड़ी कंपनी जो कि बड़ी गिरावट दिखा दी। देखिए 6% से भी ज़्यादा गिरावट बहुत सारे स्टॉक ने दिखाया है, बट मैरिको बहुत स्लो चलता है। मैरिको एंड डाबर ये बिल्कुल भाई भाई है, बिल्कुल स्लो चलते हैं, बट उन स्टॉक्स में इतनी गिरावट मतलब बहुत बड़ी गिरावट कंसिडर की जाती है। इनके नंबर्स भी इतने खास नहीं थे, एंड मार्जिन भी इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिले थे। अगर आपके पास मैरिको है तो सर हम लोग क्या करें? तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि मैरिको कोई एरी गेरी कंपनी नहीं, ये भी अच्छी कंपनी है यहाँ पे। हाँ बट इस वक्त के नंबर्स इनके यहाँ पे खराब थे। पैराशूट ऑयल की बात करें, सफोला की यहाँ पे मैं बात करूँ, तो इनके जो ब्रांड्स है वो भी बहुत ही अच्छे खासे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हाँ बट ये कंपैरेटिवली बहुत स्लो चलता है, बहुत तेज रिटर्न अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मैरिको शायद से आप लोगों को इतने तेज रिटर्न ना दे। देन बात करेंगे दोस्तों लैंसर कंटेनर लाइंस, ये जो कंपनी है इसने तो मतलब डबल धमाका, मतलब पहले तो स्प्लिट से रिलेटेड भी खबर देखने को मिली है, ऑफिशियली स्प्लिट से रिलेटेड शेयर होल्डर का अप्रूवल आना बाकी है, प्लस यहाँ पे कंपनी के Q2 के रिजल्ट भी अच्छे देखने को यहाँ पे मिले हैं। हालांकि मेरा रिकमेंडेशन नहीं, अगेन कहना चाहूँगा बहुत छोटी कंपनी है, अभी 491 पे देखने को मिल रही है, कल 291, कल मतलब आने वाले समय में 291 तक भी आ सकती है। तो सर फायदा क्या, 491 का 291 हो गया, ये 400 पे देखने को मिल रहा है ना। ये अभी तो इसके पहले तो ये 200 के ही नीचे था, 300 का था, 300 का शेयर एक महीने के अंदर अंदर 500 तक आ गया। तो ये भागते फास्ट है, अभी 500 से ये सीधा 1000 भी जा सकते हैं। ये इस प्रकार के स्टॉक होते हैं, बट सिर्फ 1000 जाएगा इसलिए मैं पैसा लगा दूंगा, गलत बात है। कंपनी का बिजनेस समझना है, यहाँ पे कंटेनर से रिलेटेड ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का ही काम करते हैं, एंड एनएलपी के चलते, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के चलते इनको डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली अच्छा बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो आप जरूर इसको कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं। इनके नंबर्स भी अच्छे आए हैं, ये भी एक पॉइंट है, जरूर आप इसको स्टडी कर लेना। जेट फ्रेट, सर इसके नंबर तो वाहियात आ गए, फिर भी स्टॉक में कुछ गिरावट नहीं। देखिए अभी इसका पूरा भविष्य है ना, जेट फ्रेट जो मैंने आप लोगों को स्टडी करने के लिए दिया था, ये एनएलपी के चलती है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। पहले से ही ये खराब यहाँ पे कर रहा था, टॉप लेवल से 50% ये स्टॉक डाउन है। ये देखिए यहाँ से मैंने कल भी दिखाया था शायद से आपको, 50% डाउन है। सो इसका जो भविष्य है वो कंप्लीटली अभी एनएलपी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के चलते इनको कितना फायदा यहाँ पे होगा इसके ऊपर है, एंड इसके हिसाब से कंपनी भविष्य में अच्छा करेगी, उसके हिसाब से अभी इसका वैल्यूएशन होगा, इसका कैलकुलेशन होगा। अभी जितना भी इनका पास्ट हिस्ट्री रहा है वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रहेगा, पूरा ये जो लॉजिस्टिक वाली कंपनी है उनको भविष्य के हिसाब से यहाँ पे देखा जाएगा। देन बात करेंगे अल्काइल अमाइंस, ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, बट हाँ इस वक्त के नंबर इतने कुछ खास यहाँ पे नहीं रहे। हालांकि पहले स्टॉक ने मतलब कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिवली नेगेटिविटी दिखाई, बट बाद में नंबर जब डिटेल में पड़े गए तो यहाँ पे वापस मतलब हम लोग को बाइंग देखने को यहाँ पे मिली है। तो ये भी कंपनी अच्छी है, आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। सो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे दोस्तों सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।